गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सेट्स के बारे में, सेट्स क्या होते हैं, उनके सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एक पावर सेट क्या होता है, फिर हमने यूनियन और एक क्या पढ़ा था, इंटरसेक्शन। मैं एक बार फिर से थोड़ा याद दिला देता हूँ। सेट्स क्या होते हैं, कोई भी कलेक्शन जो किसी रूल से बने हो। सबसेट्स क्या होते हैं कि उस सेट का छोटा टुकड़ा जो खुद में एक सेट बना रहा हो वो क्या होता है, सबसेट। पावर सेट किसे बोलते हैं, किसी सेट के सारे सबसेट्स का कलेक्शन क्या होता है, एक पावर सेट। यूनियन किसे कहते हैं, जब दो सेट के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, यूनियन। और इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, जब कोई एलिमेंट दो सेट्स में या तीन सेट्स में जितने भी जिनका भी हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं उन सब में क्या आना चाहिए, वो कॉमन। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसका इंटरसेक्शन। देखो अब क्या आता है, एक आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, मान लो कोई दो सेट है ए और बी, अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, वो सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, फाई। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए मेरे पास, फाई, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों सेट आपस में कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स। अब एक होता है पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, मान लो कहीं पे आपके पास n सेट्स हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN। तो कोई भी AI किसी भी AJ के साथ इंटरसेक्शन कितना दे, 5। यहाँ पे ये AI AJ का मतलब क्या है, मान लो I, अब बस कोई I किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, J के। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो I 1 है थोड़ी देर के लिए, वो तो फिर J कितना नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें I और J को इक्वल नहीं लेना है। तो मान लो I को मैंने 1 लिया और J को मैंने कितना लिया, 3। तो किस किस का इंटरसेक्शन आएगा, ये A1 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल टू 5। ऐसे किसी भी I की वैल्यू रखी जा सकती है और किसी भी J की, ऐसे नहीं रखना है। A1 इंटरसेक्शन A1, तो ये तो कितना ही आएगा भाई, खुद खुद के साथ कितना कॉमन होता है। जैसे मान लो ये कोई सेट है, अब ये और दूसरा सेट भी, अगर ये A1 लिया है, दूसरा भी A1 लेना है, तो मान लो दूसरा सेट भी यही है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है, ये पूरा एरिया कॉमन रहेगा। तो खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है, खुद। ऐसे ही अगर A1 का यूनियन किसके साथ लें, A1 के साथ, तो तब भी कितना ही आएगा, ये A1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पावर सेट कैसे बनाते हैं। अब उससे पहले ये सीखना पड़ेगा कि सबसेट्स कैसे निकालते हैं। मान लो कोई एक सेट दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 2 3 4, एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें नेचुरल नंबर किससे छोटे हैं, 4 या 4 से छोटे हैं। हमें इसके सारे सबसेट्स ढूंढने हैं। तो हर एक सबसेट में सबसे पहले कौन लिखा जाता है, फाई। फाई का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। उसके बाद एक एक एलिमेंट रखा जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, सिंगलटन सेट्स। उसके बाद दो दो के पेयर चलेंगे, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर 3 4। उसके बाद तीन तीन के पेयर चलेंगे, तो क्या आएगा, 1 2 3। देखो हमारे पास 4 एलिमेंट है और हमें कितने कितने के पेयर बनाने हैं, 3 3 के। तो एक बार इन तीनों को बना लो, मतलब एक को हटाना पड़ेगा। तो मतलब एक बार 4 को हटा दो, एक बार 3 को, एक बार 2 को और एक बार किसको हटा दो, एक को। तो पहले अगर 4 को हटाएगा तो क्या बचेगा, 1 2 3। फिर अगर 3 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 2 4। फिर अगर 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 3 4। और फिर अगर 1 को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 3 4। और एक लास्ट में कौन आएगा, चारों एक साथ, तो 1 2 3 और 4। अब देखो इसे कितने एलिमेंट थे इसमें, 1 2 3 और 4। तो जिसके जिसके अंदर n एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट्स कितने बनते हैं हमारे पास, 2 की पावर n। देखो इसमें अगर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होने चाहिए, 16। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 में से जो ये जो ए सेट के इक्वल है और एक ये जो फाई है, इनको तो क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्या बोलते हैं इनको, इम्प्रॉपर सबसेट्स। और जो बाकी बच गए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर सबसेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कुछ आइडेंटिटीज हैं जैसे हमारे पास भाई यूनियन या इंटरसेक्शंस की। तो देखो जैसे मान लो कोई दो सेट है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे ट्री होता है, मान लो तुम्हारे पास एक कोई यूनिवर्सल बॉक्स है, यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर दो सेट है, ये ए है और ये कितना है बी। तो बताओ ए यूनियन बी क्या होता है हमारे पास, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये क्या होता है हमारे पास ए यूनियन बी। अब अगर ए यूनियन बी ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये इसके बाहर वाला रीजन, ये जो इसके बाहर जो रीजन है हमारे पास वो क्या बनेगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, देखो इस सर्कल से बाहर। बी कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, इस सर्कल से बाहर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट में ये नहीं आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट में कौन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो दोनों में सिर्फ कॉमन कौन बचेगा, अगेन वही बाहर का। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो ऐसे ही अगर इसका उल्टा लिखे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। देखो कैसे, मान लो अगेन वही बॉक्स बना लो, एक बॉक्स है यूनिवर्सल सेट का जिसमें कितने सेट हैं, दो, ये ए है और ये कौन है बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, ये वाला हिस्सा है ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ये जो बाहर बच गया इसके, जो भी इसके बाहर है इस बॉक्स के अंदर, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया क्या है इसका, इस एरिया को, इस बॉक्स में से सिर्फ इस एरिया को छोड़ दे तो क्या बचेगा, इस एरिया का कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी क्या होता है, ये रहा ए यूनियन बी क्या होता है, ये सॉरी ये आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला अगेन, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये। तो देखो ये रीजन यूनियन में तो क्या होता है, अगर एक में भी आ जाए तो यूनियन में लिखते हैं उसको। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आ रहा है, ये बाहर का रीजन, ठीक है। और इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन आ रहा है, ये बाहर का रीजन। सिर्फ कौन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट में, नहीं किस में है, ये बी कॉम्प्लीमेंट में। वरना अगर ए कॉम्प्लीमेंट में भी होता तब भी हम उसको यूनियन में लिखते हैं, और बी कॉम्प्लीमेंट में होता तब भी उसको हम किस में लिखते हैं, यूनियन में। ऐसे ही मान लो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है, फाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कौन होता है, पूरा बॉक्स। उस बॉक्स के बाहर क्या है, उस बॉक्स के अलावा क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं, फाई। तो ऐसे फाई का कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, यूनिवर्सल सेट। अगर इसमें से मैं ऐसा कोई सेट बना लूँ जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली बचा हुआ स्पेस। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसको बचा हुआ क्या है, सब कुछ। और सब कुछ को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यूनिवर्सल सेट का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, यूनियन का। इसे बोलते हैं यूनियन। ये एक ऑपरेशन है, जैसे सम होता है, डिफरेंस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये क्या है, ये एक सेट का नाम है। किस सेट का नाम है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे रियल नंबर होते हैं भाई सभी, जिसमें सारे नंबर आ जाते हों, या फिर सारे कह दे कि सेट्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, सब उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, हमेशा फाइव। क्यों भाई, जैसे ये कोई बॉक्स है, अब ए तो कौन हुआ, ये सर्कल के अंदर, और ए कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, इस सर्कल के बाहर। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको कुछ भी को क्या कहते हैं हम, फाइव। ऐसे ही अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या बचता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट। भाई इस सर्कल को, इस सर्कल के बाहर वाले हिस्से को जोड़ दिया जाए तो पूरा बॉक्स बन जाएगा, और पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सेट। अब देखो जैसे कोई लिख दे ए माइनस बी, क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉक्स है उसके अंदर दो सेट है, फिर से ये कौन है ए, ये कौन है बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, इस सर्कल का वो रीजन, इस सर्कल का वो रीजन जो इस सर्कल के पास नहीं है। इस सर्कल के पास कौन सा नहीं है, इसके बाहर का नहीं है, और इस सर्कल में भी होना चाहिए वो, और इसके पास नहीं होना चाहिए। मतलब कौन सी रीजन की बात कर रहे हैं हम, इस वाले रीजन की, जो इसके पास तो है और किसके पास नहीं है, इस बड़े वाले के पास नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यहाँ तो कौन आ रहा है, ए माइनस बी, ये इक्वल टू क्या हुआ, ए माइनस
ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब तो आप सर ये कह सकते हो कि भाई बी और ए इंटरसेक्शन बी में कोई फर्क ही नहीं हुआ। फर्क तो है बेटा, पर फर्क हमें क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से वो हटेगा जो बी के पास है। अब मान लो जो बी के पास है ही नहीं ऑलरेडी, या ए के पास कुछ अलग है जो बी के पास नहीं है, तो उसकी बात तो हम कर ही नहीं रहे। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो जैसे ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी इक्वल्स टू है 3 और 4 6 7 और 8, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हुआ बताओ? ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो जो ए में है पर किस में नहीं है, बी में नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट है ऐसे, 1 2 और 5 जो ए में है पर किस में नहीं है, बी में नहीं है। और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा। इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, 3 और 4। कौन कौन कॉमन है, 3 और 4। अब उसको किस में से हटा दो तुम, ए में से हटा दो। ए में से हटाओगे तो 3 4 को क्या बचेगा, 1 2 और 5। देखो दोनों इक्वल आए कि नहीं आई। पर ए इंटरसेक्शन बी कौन है, 3 4, और बी कौन है, 3 4 6 7 8। तो अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू कौन है, ए माइनस सी, इसका मतलब क्या नहीं होता है कभी भी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसमें ऐसे नहीं करते हैं ए से ए कैंसिल हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। देखो अगर मैं सी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, यहाँ पे 1 3 4 मान लूँ, तो बताओ ए माइनस सी भी कितना आएगा मेरे पास, 1 3 4, यहाँ पे 0 ले लो तो क्या आएगा बताओ, 1 2 और 5 आएगा अगेन। देखो ये ए माइनस बी के और ए माइनस सी दोनों इक्वल हैं, पर बी और सी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो समझ में आया कि नहीं आया? जो सेट थ्योरी है वो रियल नंबर थ्योरी से बहुत अलग है। समझ में आ रहा होगा शायद सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे क्या है, कुछ लॉ है हमारे पास या कुछ आइडेंटिटीज मान लो। जैसे है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, खुद ए। जैसे मान लो ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर कौन है, ये एक सेट कौन है, ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, ये इसके जो बाहर का हिस्सा बच गया है वो कौन होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन होगा, मतलब इस ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये वाला हिस्सा। इस ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इस हिस्से के अलावा जो बच गया इस बॉक्स में, कौन बच गया, सर्कल। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, खुद ए। ऐसे अगर ये कहीं पे ये आ जाए आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये क्या कहता है, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ ए एंड बी। समझ में आया कि नहीं आया इतना? तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि भाई दोनों के यूनियन में उतने एलिमेंट हो सकते हैं जितने दोनों के पास अलग अलग हैं। जितना दोनों के पास है उन दोनों के क्या करो, सम, और जो दोनों में कॉमन है उनको क्या कर दो, एक बार माइनस। देखो जैसे मान लो कोई ये कहे आपके पास, मेरे पास कोई एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 15। इसको ऐसे लिखते हैं। बी में कोई सेट है, उसको कितने, उसमें कितने एलिमेंट है, मान लो 13। और कोई, और उनके जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एन लगा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म एन ही होती है। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। ये मान लो 7 है। अब जरा बताओ, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितने होंगे, वो क्या करेंगे हम, 15 प्लस 13 माइनस 7, कितने आएंगे ये, 28 माइनस 7 21। अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉजिक सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो ये कोई क्या है, एक सर्कल है, ये कोई दूसरा सर्कल है। जो पहला सर्कल है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए सेट को, ये किसको डिनोट कर रहा है, बी सेट को। ठीक है, तो जो उनके इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे हमेशा, इसको क्या बोलते हैं, इतने इतने हिस्से को ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो देखो एन ऑफ ए मतलब इस सर्कल में जो कुछ भी है वो, एन ऑफ बी मतलब इस सर्कल में जो कुछ भी है वो। तो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये कितनी बार आ चुका है हमारे पास, 2 बार। अब अगर कोई 2 बार आ गया है तो हम सेट में उसे कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ 1 बार। तो मतलब उसे 1 बार क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें कितने थे हमारे पास, 15। इसमें हमारे पास कितने थे, 13।
और जो कॉमन हिस्सा है उसमें कितने हैं हमारे पास 7, मतलब ये 7 हमने 2 बार गिन रखे हैं, तो मतलब 15 + 13 - 7। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, मैंने एन ऑफ ए में कितने बोले, एन ऑफ ए कितना था मेरे पास 15, तो 15 का मतलब ये पूरा सर्कल है। अभी अगर पूरा सर्कल 15 का है और 7 कितने में बोल रहा है वो इसके अंदर, तो यहाँ कितने बचे 8, बीच में कितने बचेंगे 7 और यहाँ कितने बचेंगे 6, तो कितना सम आएगा ये 8 + 6 14 + 7 27। या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हो। ऐसे एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो अब इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, पर इसके लिए हमें कितने सेट चाहिए 3 सेट चाहिए। तो देखो मान लो ये एक पहला कोई सर्कल है, ये सर्कल कौन सा सेट है, पूरा सर्कल कौन सा सेट है, ये ए सेट, क्या नाम है इसका ए। ऐसे एक दूसरा सर्कल है उसका क्या नाम है बी सेट, उसका क्या नाम है बी सेट। ये कौन सा सेट था ए, ठीक है। तो बताओ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये पूरा रीजन, ये पूरे रीजन में कौन कौन आता है, इतने इतने, ये जो ये हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, इतने इतने हिस्से को ए माइनस बी। मतलब ये वो हिस्सा है जिसमें ए का, जिसमें कौन हटा दिया गया है बी को हटा दिया गया है। ये जो ये हिस्सा इसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे इस हिस्से को क्या बोलते हैं हम बी माइनस ए। ये बी का वो हिस्सा है जिसमें से कौन चला गया है ए, ठीक है। तो अब देखो ए यूनियन बी को तुम क्या भी लिख सकते थे, अब ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। देखो अगर इन तीनों को एक साथ रख दिया जाए, यूनियन का मतलब क्या होता है एक साथ रखना, बस सिंपल सा मतलब यही होता है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब देखो हम कितने सेट की बात कर रहे थे, 3 सेट की। वो देखो मान लो ये कोई एक सेट है ए, ये कोई सेट है बी, तो हमें निकालना क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो किसके इक्वल आएगा। देखो पहले इन दोनों का हिसाब किताब करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये रीजन कितनी बार कलेक्ट हो गया हमारे पास 2 बार, तो उसको एक बार क्या कर देंगे माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई एक बार हो गया। उसके बाद जब हमने एक बार ये, अब ये देखो ये पूरा का पूरा स्पेस कितनी बार है, सिर्फ एक बार। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये तीसरा सेट रखा सी, ये जो तीसरा सेट हमने रखा सी, तो मतलब ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है, ये कितनी बार हो गया 2 बार हो गया। तो ये वाला रीजन तो कौन सा है ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है बी इंटरसेक्शन सी। देखो तो अब इसको ये रीजन कितनी बार हो गया है 2 बार। तो मतलब अगर हमने एन ऑफ सी जेड जोड़ दिया है तो एक बार क्या माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद देखा कि भाई चलो ये तो एक बार हो गया, पर ये इतना रीजन तो कितनी बार बचा हुआ है, जो ये रीजन है सिर्फ ये जो रीजन है हमारे पास ये छोटे वाला, ये कितनी बार बचा हुआ है 2 बार। और ये जो ये रीजन है ये कितनी बार बचा हुआ है अभी भी 1 बार। पर इनफैक्ट हम इस चीज को घटा नहीं सकते क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या इसका क्या मतलब हुआ, इतने रीजनों कैसे पढ़ेंगे हम, बी इंटरसेक्शन विद सी माइनस ए को जब हटा दिया जाए, वरना बी इंटरसेक्शन सी कितना रहेगा ये पूरा, और अगर ए को हटा दिया जाएंगे तो कितना बचेगा ये। तो क्या लिखना पड़ेगा फिर, मतलब अगर इसको अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ए इंटरसेक्शन बी एक और माइनस कर दूं तो क्या प्लस करना पड़ेगा, फिर ये एक बार प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है हर एक रीजन कितनी बार चाहिए, सिर्फ 1 बार चाहिए। तो देखो जब तुमने 2 कॉइन रखे थे तो ये रीजन 2 बार हुआ था, तुमने 1 बार घटा दिया, ठीक है। अब तीनों रीजन कितनी बार हो गए 1 बार। जैसे तुमने इनके ऊपर सी रखा तो ये रीजन और ये छोटे वाला रीजन कितनी बार हो गए 2 बार, तो तुमने इसको भी 1 बार घटा दिया, तो अब ये रीजन कितनी बार बच गया 2 बार बच गया।
पर इसको हम अकेले को नहीं घटा सकते, तो हम किसके साथ घटाते हैं, इसके साथ घटा देते हैं पूरे को, और फिर किसको ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ऐड। तो क्या हो जाएगा ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करके देखना। थैंक यू।